हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एटलेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पर्यावरण टॉप 100 क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका सही उत्तर है मीथेन। जो घरेलू मवेशी तथा भेड़ वगैरह होते हैं वे मीथेन गैस के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF से क्या आशय है? मीन्स कि WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट किए जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से देखना है। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है इसमें क्या होता है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसीलिए इन्हें वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप जानते भी होंगे कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, भारतीय गैंडा किस पार्क में पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक जो बुक होता है वह विलुप्त के कगार वन्य जीवों से संबंधित है। नेक्स्ट है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, 16 घास स्थल पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर 16 घास स्थल पाए जाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई, 1974 में। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 मीन्स की 1986 में बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आंध्र प्रदेश में प्रजनन करते हैं। जो पेलिकन पक्षी होते हैं वे आंध्र प्रदेश में प्रजनन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मीन्स की 1973 में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो अखबार में जो कि न्यूज़पेपर होता है उसमें लेड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो ये जो ब्लड कैंसर होता है ये बेंजीन औद्योगिक रसायन से होता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण कौन सी गैस होती है? तो वातावरण में सबसे अधिक मीथेन गैस होती है। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत रंगीन टीवी है। जो कलरफुल टीवी होते हैं वे विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेरियार जो वन्य जीव अभयारण्य है वह जंगली हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। धुएं से आंखों में जलन किस कारण होता है? तो धुएं से आंखों में जलन नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना, तो ये 1974 मीन्स कि 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बना। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है, तो सबसे कम वन हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई, तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 मीन्स कि 1952 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, तो 1952 में शुरू हुई थी। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो पांडा पशु को लिया गया है। विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा पांडा को लिया गया है प्रतीक के रूप में। अगला क्वेश्चन है शीतकाल में साइबेरियन सारस कहाँ दिखाई देते हैं, तो शीतकाल में साइबेरियन सारस घना पश्चिमी बिहार में दिखाई देते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 मीन्स की 1981 में हुई है। नेक्स्ट है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण क्या हैं, तो ये आर्सेनिक होते हैं जो कि भूमिगत जल को दूषित करते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 17 जून को 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कौन रक्त धारा को प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि रक्त धारा को प्रभावित करके व्यक्ति को मार भी सकता है। नेक्स्ट है ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया है, तो ये अंटार्कटिका में देखा गया है। ओजोन परत में जो छिद्र देखा गया है वो अंटार्कटिका में देखा गया है। किस वन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है इसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव दिवस फ्रेंड्स 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुंदर वन में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है, तो सुंदर वन में सुंदरी वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या है, तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा है। क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का होता है, तो यह नीम के पौधे का बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिए जाने वाला पौधा कौन सा है, तो जो वृक्ष की सूची में से 2017 में जो पौधा निकाला गया था वह है बांस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा है, तो यह पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ किस रंग में दिखाई देती है, तो रात में जो जानवर जागते हैं उन्हें हर चीज़ काला और सफ़ेद मीन्स की ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है। पृथ्वी की सतह के सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं, तो इसे वायुमंडल कहा जाता है। दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये नागपुर में स्थित है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में पाया जाता है, तो दम्फा नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व पाया जाता है। नेक्स्ट है सुल्तान पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सुल्तान पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य के वन में पाए जाते हैं, तो भारत में चंदन की लकड़ी कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है, तो ये जलकुंभी जीव की वृद्धि से हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील नष्ट हुई है। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, तो पौधे कोशिका जल अवशोषित करते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरोफाइट्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हेतु क्या सबसे उपयुक्त होता है? तो पादप वृद्धि हेतु सबसे अधिक दोमट मिट्टी उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, वहाँ किस प्रकार के वन होते हैं? तो वहाँ पे सदाहरित वन पाए जाते हैं। बिजली कड़कना, तूफानों और आंधियों का होना किस मंडल में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में बिजली का कड़कना, तूफान इत्यादि का आना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, यह किस प्रदेश में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण क्या है? तो ये हाइग्रोमीटर है। क्या है? हाइग्रोमीटर। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा कारखानों से होता है। कारखानों के कारण अम्ल वर्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वीडन में 1972 में मीन्स कि 1972 में स्वीडन में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो कोलकाता शहर को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा प्रदान की गई है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित होता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन समताप मंडल में केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होते हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होते हैं। जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है यह क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्लास्टिक है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किण्वन कहा जाता है। दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया होती है इसे किण्वन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसके 1973 में किया गया। 1973 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैवमंडल का अजैविक घटक क्या नहीं होता है? तो यह कवक नहीं होता है। गिर परियोजना कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये गुजरात में स्थित है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये एंडीज में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। जो तिब्बत से सांगपो नदी निकलती है इसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ये मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है क्या कहलाता है? तो यह क्षोभ मंडल कहलाता है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक या सबसे निचले स्तर का होता है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है? तो नीम का जो वृक्ष होता है वह जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है। भू-पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भू-पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कैक्टस जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बायोडीजल का फसल क्या है? तो बायोडीजल का फसल जेट्रोफा कहलाता है। इसकी जेट्रोफा होता है। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? तो भूमंडलीय तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण भूमंडलीय तापन होता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं? तो जो अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं वह जो मंडल है वह है समता मंडल। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो भोपाल जो शहर वह झीलों का शहर कहलाता है। मध्य प्रदेश में जो भोपाल शहर है वह झीलों का शहर कहलाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? तो डेसिबल इकाई के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये रहे इन्वायरमेंट के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए।